नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक इसकी विभिन्न कड़ियों में हम आपको कविताएं, कहानियां, लेखों से मुलाकात, कवियों से काव्य पाठ सुनवाते चले आ रहे हैं और श्रृंखला के माध्यम से हम किसानों के पक्ष में जो पक्षधरता हमारी है उसको लगातार रेखांकित कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि हैं दिनेश कुशवाहा जी। उनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे समय के साथ वो किस तरह से मुठभेड़ करते हैं। हमारे समय के जो सवाल हैं, चाहे वो हमारी व्यवस्था के द्वारा जो खड़े किए गए जो विसंगतियां हैं उनकी बात हो, या हमारा जो पूरा सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें जिस तरह की चीजें स्थापित की गई हैं उनके साथ वो कैसे संवाद करते हैं। इस श्रृंखला में आज हमारे लिए वो यानी किसानों के पक्ष में अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। दिनेश कुशवाहा जी को आप अलग अलग मंचों पर सुनते रहे होंगे और जहां तक उनकी कविताओं का सवाल है तो उनके दो कविता संग्रह जो मुझे पता हैं, इसी काया में मोक्ष, इतिहास में अभागे और राहुल सांकृत्यायन जी पर उन्होंने समीक्षात्मक पुस्तक लिखी हुई है। इसके साथ उनको बहुत सारे सम्मान मिले हुए हैं। आप किसी भी तरह से दिनेश कुशवाहा जी को खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, चाहे बिजुका पर उनकी कविताएं हों या हिंदी समय .com पर उनके संस्मरण हो, कविताएं हों। आप एक अलग तरह की कविताएं और एक अलग ढंग का जो गद्य है वो आपको सुनने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सुनने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो काशीनाथ जी के विद्यार्थी हैं और काशीनाथ जी के बारे में जितना लोग जानते हैं उससे ज्यादा हम किस्सों और कहानियों में उनको हम सुनते रहते हैं। और मैं तो इसी रूप में जानता हूं क्योंकि देवेंद्र जी हमारे गुरु हैं और उनसे मैं काशीनाथ जी को, बनारस को और बनारस के उन सारे लोगों को जो उनके समकालीन रहे हैं उनको हम इसी रूप में जानते हैं। तो मैं बिना समय गंवाए हुए मैं दिनेश कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी कविताओं का पाठ करें। दिनेश कुशवाहा जी। इस समय पूरा देश तरह तरह की यातनाएं भोग रहा है और भोग शीर्षक कविता से ही मैं काव्य पाठ शुरू करता हूं। कविता का शीर्षक है भोग। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सोचें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में कहते थे पुरखे। मुंह में कौर डालें तो सोचें उस खेत के बारे में जहां से आता है अनाज। मुंह में कौर डालें तो सोचें उस खेत के बारे में जहां से आता है अनाज। और मैं सोचने लगा, कौन पैदा करता है अनाज। और मैं सोचने लगा, कौन पैदा करता है अनाज। कौन नहीं होता तो हम सोच भी नहीं पाते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सोचें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में कहते थे पुरखे। मुंह में कौर डालें तो सोचें उस खेत के बारे में जहां से आता है अनाज। और मैं सोचने लगा, कौन पैदा करता है अनाज। कौन नहीं होता तो हम सोच भी नहीं पाते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में कि कहां से आता है कोयला, चाय की पत्ती और नमक। सोचने से भी होता है बहुत कुछ। सोचने से भी होता है बहुत कुछ, जैसे कि हम आदमी होते जाते हैं। हम रास्ता चलते जाते हैं और मैं सोचने लगा कि 2 रुपए किलो का आलू कैसे हो जाता है 200 रुपए किलो का अंकल चिप्स। क्या वहीं से आया है डंकल।
जहां से आए थे अंकल जी, पेप्सी कोला में कितनी है स्वच्छ गंगा, कि लक्ष्मी क्या खास बात हो जाती है जब नहाती है माधुरी दीक्षित, कि लक्ष्मी क्या खास बात हो जाती है जब नहाती है माधुरी दीक्षित, कि 700 जोड़ी जूतियों का क्या करती होंगी जयललिता, कि इस दुनिया को और अशांत छोड़कर, कि इस दुनिया को और अशांत छोड़कर आजकल कहां है गोरबाचोव, कि टाटा जैसा धनी आदमी क्यों बेचने लगा नमक, कि टाटा जैसा धनी आदमी क्यों बेचने लगा नमक, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये का अर्थ क्या होता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ये कविता थी भोग। एक और कविता, चूंकि अभी थोड़े दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, ये कविता स्त्री के विविध आयामों में जो उसका शोषण है उसके खिलाफ है। कविता का शीर्षक है लड़की और सोना। यहां सोना 3 अर्थों में प्रयुक्त है। एक तो कंचन के रूप में, स्वर्ण के रूप में, एक उसके सौंदर्य या सुंदरता के लिए, और दूसरा उसकी निद्रा, उसके जागरण के जो तमाम की जो बाधाएं हैं उसके लिए है। कविता में शुरू करता हूं विपिन जी। लड़की और सोना। लड़की हेम, कंचन, कनक लता होती है। लड़की की कहानी सोना होती है। लड़की की कहानी सोना होती है। लड़की की जवानी सोना होती है। सोना होता है लड़की का सुहाग, जिस पर टिकी होती है उसकी पहचान, जैसे थूनी पर छान। इस तरह लड़की सोने के पक्ष में खड़ी कर दी जाती है। इस तरह लड़की सोने के पक्ष में खड़ी कर दी जाती है। एक दिन सोना उसके नाक, कान, दिल में समा जाता है। एक दिन सोना उसके नाक, कान, दिल में समा जाता है कि लड़की चाहती है सोने जैसा पति, सोने जैसा बेटा, बस नहीं चाहती बेटी। इस तरह सोना उसे ही उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। इस तरह सोना उसे ही उसके खिलाफ खड़ा कर देता है। लड़की हंसती है तो सोना झरता है। लड़की बोलती है तो सोना बजता है। लड़की चलती है तो सोना ढलता है। यानी कि उसका हंसना, बोलना, चलना सब सोना होता है। यानी कि उसका हंसना, बोलना, चलना सब सोना होता है। इस तरह समूची लड़की
सोने में बदल दी जाती है। इस तरह समूची लड़की सोने में बदल दी जाती है। लड़की पहले भी चाहती थी सोने का मृगछाला। लड़की पहले भी चाहती थी सोने का मृगछाला। लड़की आज भी चाहती है सोने का बाला। लुटेरे लुटेरे लड़की का सोना लूटते हैं और गढ़ते हैं सोने की लंका। लुटेरे लड़की का सोना लूटते हैं और गढ़ते हैं सोने की लंका। मित्रों, सोने और सुंदरता की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जब तक वो सोने को जला के, रगड़ के, घिस के, किस के नहीं देख लेता, तब तक वो यकीन नहीं करता कि वाकई ये शुद्ध सोना है। इसी तरह अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली नजर बुरी डाली। तो पंक्तियां हैं इस तरह। समूचे लड़की पहले भी चाहती थी सोने का मृगछाला। लड़की आज भी चाहती है सोने का बाला। लुटेरे लड़की का सोना लूटते हैं और गढ़ते हैं सोने की लंका। हजार हजार हाथों की अग्नि परीक्षा, हजार हाथों की अग्नि परीक्षा और काली कसौटियों की रगड़। हजार हाथों की अग्नि परीक्षा और काली कसौटियों की रगड़ सहकर भी सोने के गुमान में इतराती है लड़की। हजार हाथों की अग्नि परीक्षा और काली कसौटियों की रगड़ सहकर भी सोने के गुमान में इतराती है लड़की। लड़की हर घड़ी सोना छुपाने में रहती है परेशान। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किसी उम्र की स्त्री हो, आपसे बात करके सामान्य रूप से नहीं रहती, ऐसे ऐसे कभी इधर पल्लू कभी इधर पल्लू करती रहती है। ये उसके दिमाग में किसने भरा? लड़की हर घड़ी सोना छुपाने में रहती है परेशान। यहां तक कि सोने में भी सोने पर धरे रहती है हाथ। गोरी हो या गहना, बहुत दिन नहीं टिक पाता है सोने का पानी। गोरी हो या गहना, बहुत दिन नहीं टिक पाता है सोने का पानी। एक दिन दिखने लगते हैं चांदी के तार, तब भी सोने के जाल से नहीं निकल पाती है लड़की, नहीं निकल पाती है लड़की। एक कविता जिसका शीर्षक है राजा की सवारी, सुना रहा हूं। खैर मनाओ राजा, खैर मनाओ राजा कि देश में इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं। खैर मनाओ राजा कि देश में इतने देवी देवता हैं, इतने भगवान हैं। नहीं तो लोग जो उनसे मांगते हैं तुमसे मांगते, नहीं तो लोग जो उनसे मांगते हैं तुमसे मांगते। खूब खाओ मोटाओ राजा, खूब खाओ मोटाओ राजा कि देश में इतने मठ मंदिर हैं, इतने शक्तिपीठ हैं।
खूब खाओ मोटाओ राजा कि देश में इतने मठ मंदिर हैं, इतने शक्तिपीठ हैं, वरना जो भीड़ वहां रेला देती है तुम्हारे सिंह द्वार पर खड़ी होती, वरना जो भीड़ वहां रेला देती है तुम्हारे सिंह द्वार पर खड़ी होती। पूतों फलो पूतों फलो दूधों नहाओ राजा, पूतों फलो दूधों नहाओ राजा, राज पुरोहित को सोना चांदी लुटाओ राजा, तुम्हें सारी मुसीबतों से बचा लिया। प्रभु के गुण गाओ राजा, प्रभु के गुण गाओ राजा, और मंदिर बनवाओ राजा, और मंदिर बनवाओ राजा, प्रभु के गुण गाओ राजा और मंदिर बनवाओ राजा। मित्रों, कोरोना काल है और हमारे जो तमाम बुद्धिजीवी लेखक साहित्यकार मित्रों की इतनी खबरें आ रही हैं। अब तो न देश में अस्पतालों में बिस्तर बाकी है, न शमशानों पर जगह। रोज डर लगता है, लोग ऐसे लाशें गंगा में बहा रहे हैं। दाह संस्कार के बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन एक अनुभव हुआ पिता के दाह संस्कार का। और कविता का शीर्षक, हालांकि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार ये कविता का विषय नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों को कविता का विषय बनाया जो हमारी परंपरा में वर्जित थे, जैसे ईश्वर के पीछे, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना। इसी तरह पिता की चिता जलाते। कविता का शीर्षक है पिता की चिता जलाते हुए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त जम्बूद्वीप में सिर्फ चिताएं ही जल रही। कुछ बातें अक्सर कहते थे पिता, कुछ बातें अक्सर कहते थे पिता, भादों की किसी विकट काली रात में, जब 56 कोटि बरसते हों देव, अपने निकट बहने वाली नदी को उसकी समग्र भयावहता में देखो। और कल्पना करो कि यमुना को कैसे पार किया होगा वसुदेव ने एक नवजात बच्चे के साथ। कुछ बातें अक्सर कहते थे पिता, भादों की किसी विकट काली रात में, जब 56 कोटि बरसते हो देव, अपने निकट बहने वाली नदी को उसकी समग्र भयावहता में देखो और कल्पना करो कि यमुना को कैसे पार किया होगा वसुदेव ने एक नवजात बच्चे के साथ, तुम्हें लेकर जीवन की वैतरणी को कुछ इसी तरह पार किया है मैंने। तुम्हें लेकर जीवन की वैतरणी को कुछ इसी तरह पार किया है मैंने। तुम्हें लेकर जीवन की वैतरणी को कुछ इसी तरह पार किया है मैंने। कविताएं मुझे कंठस्थ रहती हैं, लेकिन मेरा बुढ़ापा आ रहा है, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा कहीं विस्मृति हो जाता है। तो देखिए, याद आ गया
अघाए हुए और रिरियाते आदमी की हंसी में फर्क करना सीखो। अघाए हुए और रिरियाते आदमी की हंसी में फर्क करना सीखो। अभागा आदमी का बच्चा जन्मते ही रोना शुरू करता है। जिंदगानी की कहानी उसी समय शुरू हो जाती है। फटी धोती, टूटी झोपड़ी, डसी देह और कुचली आत्मा ने। फटी धोती, टूटी झोपड़ी, डसी देह और कुचली आत्मा ने गरीब को एक अदद अधम शरीर बना दिया। फटी धोती, टूटी झोपड़ी, डसी देह और कुचली आत्मा ने गरीब को एक अदद अधम शरीर बना दिया। पंच तत्व तो आज भी अमीरों की चाकरी में लगे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, धन धरती पानी आग आकाश। पंच तत्व तो आज भी अमीरों की चाकरी में लगे हैं। इसलिए जनता को शास्त्र नहीं, कविता से शिक्षित करो। इसलिए जनता को शास्त्र नहीं, कविता से शिक्षित करो। साधुता को श्रम से जोड़ो, भिक्षा से मुक्त करो। इसलिए जनता को शास्त्र नहीं, कविता से शिक्षित करो। साधुता को श्रम से जोड़ो, भिक्षा से मुक्त करो। कि साधुता वहां बसती है जहां जूता गांठते हैं रैदास, चादर बुनते हैं कबीर। बतरस के तो रसिया थे पिता, बतरस के तो रसिया थे पिता। कोई नहीं मिलता तो बैलों से ही बोलते बतियाते। इधर कुछ दिनों से उसी पिता को देखकर आश्चर्य होता था मुझे कि आदमी जिंदगी में कैसे रहता है इतना चुपचाप। बतरस के तो रसिया थे पिता, कोई नहीं मिलता तो बैलों से ही बोलते बतियाते। इधर कुछ दिनों से उन्हीं पिता को देखकर आश्चर्य होता था मुझे कि आदमी जिंदगी में कैसे रहता है इतना चुपचाप। विश्वास नहीं होता कि बप्पा सपना हो गया। विश्वास नहीं होता कि बप्पा सपना हो गए। उन्हें देखकर लगता था कभी कि गांव जवार खेत खलिहान इसलिए जवान है कि पिता जवान है। कुएं का पानी सूख जाएगा पर पिता की जवानी खत्म नहीं होगी। विश्वास नहीं होता कि बप्पा सपना हो गए। उन्हें देखकर लगता था कभी कि गांव जवार खेत खलिहान इसलिए जवान है कि पिता जवान है। कुएं का पानी सूख जाएगा पर पिता की जवानी खत्म नहीं होगी। पर औचक चले गए पिता। पिता के पास एक पुश्तैनी कोट था। जब जंगल और मैदान जाड़े से थरथर कांपने लगते, पिता उसे ओढ़कर
आगी तापते थे। गांव से सटकर बहती सरयू के किनारे कभी आग के फूल की तरह खिले थे पिता, और आज वहीं आग की नदी में नहा रहे थे। सबसे पहले पिता के दोनों पांव जलते हुए झूल गए। जैसे उतान लेटे पिता जैसे उतान लेटे हुए पिता ने टांगे बटोर ली हों और कह रहे हों, अब नहीं चल पाऊंगा तुम्हारे साथ। लपटों के बीच लाल अंगार हुए पिता और अस्त होते सूर्य का रंग एक जैसा दिख रहा था। लपटों के बीच लाल अंगार हुए पिता और अस्त होते सूर्य का रंग एक जैसा दिख रहा था। बस नहीं दिख रही थी तो उनकी आंखें, बस नहीं दिख रही थी तो उनकी आंखें, जिनके तनिक लाल होते ही हम भाई बहनों की कपकपी छूट जाती थी। 50 पार करते ही पिता की वही आंखें हर भावुक प्रसंग पर डबडबा जाती थी। चिरायंद गंध में सना चिट चिट का चरचराता शोर मन में मचे कोहराम में डूब गया था। पिता ने जीवन भर चलाया मन भर का हथौड़ा, लोहे को देते रहे तरह तरह की शक्ल, पर अब बीड़ी के जले ठूठे ही उनकी याद दिलाएंगे कि धौकनी सी थी उनकी छाती। थाली में रखा चुटकी भर नमक और एक मिर्च थी उनकी, और एक हरी मिर्च थी उनकी आंखें। आखिरी पंक्तियां हैं कि भुलाए नहीं भूलेगा उनके जीवन का दुख, भुलाए नहीं भूलेगा उनके जीवन का दुख, जलता रहेगा मेरे भीतर दिए की टेम की तरह, जलता रहेगा मेरे भीतर दिए की लौ की तरह, भर भर आएगा मेरा मन जैसे नाभि में अनायास भरती है कपास। जब भी सूखेंगे मेरे होंठ पिता के पपड़ाए खेत याद आए। मैं सोचता हूं कि एक कविता छोटी सी, पहाड़ लोग, तो पहाड़ लोग कविता पढ़ के फिर मैं एक दो रस परिवर्तन करता हूं। यानी कि पहाड़ लोग कविता भी किसानों पर है, जो इस धरती के अन्नदाता हैं उन्हीं पर ये कविता है। और ये कविता हमारे शिक्षक और हम लोगों के कॉमरेड कुंवरपाल सिंह की स्मृति में है, जिन्हें राही मासूम रजा ने आधा गांव समर्पित किया था। पहाड़ लोग अपना सब कुछ देते हुए, देखिए पता नहीं कैसा चल रहा है कि दिमाग बार बार, पिता की चिता जलाते हुए भी एक किसान पिता की कथा थी, और ये पहाड़ लोग भी किसान की कथा है कि अपना सब कुछ देते हुए पूरी सदाशयता के साथ शताब्दियों के उच्छेदन के बाद भी अपना सब कुछ देते हुए पूरी सदाशयता के बाद के साथ शताब्दियों के उच्छेदन के बाद भी बचे हैं कुछ छायादार और फलदार वृक्ष, नीच कहे जाने वाले परिश्रमी लोगों की तरह।
जिन लोगों ने झूले डाले इनकी शाखों पर, इनके टिकोरों से लेकर मोजरों तक का इस्तेमाल करते रहे रूप रस गंध के लिए, जिनके साथ ये गर्मी, जाड़ा, बरसात खपे, यहां तक कि जिनकी चिताओं के साथ जलते रहे ये, उन लोगों ने इन पर कुल्हाड़ी चलाने में कभी कोताही नहीं, उन लोगों ने इन पर कुल्हाड़ी चलाने में कभी कोताही नहीं की। देश भर में फैले पहाड़ यही लोग हैं, देश भर में फैले पहाड़ यही लोग हैं जिन्हें हर तरह से नोच कर नंगा बना दिया, जिन्हें हर तरह से नोच कर नंगा कर दिया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना, ये जो अन्न है, हजार उत्पीड़न के बावजूद भी किसान इसका उत्पादन बंद नहीं करता। अगर केवल वो ये तय कर ले कि सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए अनाज उत्पन्न करेगा और उसका एक दाना भी दूसरे को नहीं देगा, तो करोड़ों खरबों रुपया रखने वाले भूखों मर जाएंगे, वो बाद में मरेगा। तो एक तरह से डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना जो कविता है वो मल्टीनेशनल्स के खिलाफ, सिर्फ एक किसान के बेटे जो विधि संयोगात एक शब्द है अपने यहां, दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बन गया, उस पर नहीं है। और कैसे कविता मल्टीनेशनल की तरह ताल ठोक के खड़ी होती है, मैं उस कविता को सुना रहा हूं विपिन, अपने किताबी दुनिया के दोस्तों को ये कविता मैं समर्पित करता हूं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का खाना। जिस चाव से विश्वनाथ जी खाते हैं पकवान, जिस चाव से विश्वनाथ जी खाते हैं पकवान, उसी चाव से खाते हैं नमक और रोटी। जिस चाव से विश्वनाथ जी खाते हैं पकवान, उसी चाव से खाते हैं नमक और रोटी, प्याज और मिर्च के साथ। चटनी देखते ही उनका चोला मगन हो जाता है। चटनी देखते ही उनका चोला मगन हो जाता है। कुछ इस तरह कि उन्हें खाता हुआ देखकर कुबेर के मुंह में पानी आ जाए। कुछ इस तरह कि उन्हें खाता हुआ देखकर कुबेर के मुंह में पानी आ जाए, मंदाग्नि के रोगी की भूख खुल जाए। डॉक्टर अपनी हिदायतें भूल जाएं, कि उन्हें खिलाने वाला उन्हें खाता हुआ देखकर ही अघा जाए, कि उन्हें खिलाने वाला उन्हें खाता हुआ देखकर ही अघा जाए। मुंह में एक निवाला गया नहीं कि बस सिर हिला हौले से वाह। मुंह में एक निवाला गया नहीं कि बस सिर हिला हौले से वाह। जैसे उन्हें
किसी ने बहुत सलीके से गालिब का कोई शेर सुना दिया। थाली का एक एक चावल अंगुलियों से उठाते हैं अक्षत की तरह। थाली का एक एक चावल अंगुलियों से उठाते हैं अक्षत की तरह, हाथ से खाते हैं भात। जैसे चम्मच से चावल खाना मध्यस्थ के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन लेना हो। थाली का एक एक चावल अंगुलियों से उठाते हैं अक्षत की तरह, हाथ से खाते हैं भात। जैसे चम्मच से चावल खाना मध्यस्थ के माध्यम से प्रेमिका का चुंबन लेना हो। रस की उद्भावना में डूबे भरत से कविता के अध्यापक विश्वनाथ जी ने, रस की उद्भावना में डूबे भरत से कविता के अध्यापक विश्वनाथ जी ने सीखा होगा बातों बातों में भी व्यंजनों का रस लेना। रोटी, दाल, भात, तरकारी, रोटी, दाल, भात, तरकारी, पूरी, पराठा, रायता, चटनी, इडली, डोसा, चाट, समोसा। जरा इनका उच्चारण तो कीजिए, आप भी आदमी हो जाएंगे। अगर दुनिया में भूख, प्यास, अन्न, जल न होते तो कितनी उबाऊ होती है दुनिया। अगर दुनिया में भूख, प्यास, अन्न, जल न होते तो कितनी उबाऊ होती है दुनिया। कि अगर दुनिया में खाने पीने की चीजें न होती तो जीभ को राम कहने में भी रस नहीं मिलता। तो जीभ को राम कहने में भी रस नहीं मिलता। बाबा किसी गरीब ब्राह्मण के बेटे रहे होंगे। बाबा किसी गरीब ब्राह्मण के बेटे रहे होंगे, अन्यथा अमीरी में पले एक भी आदमी की जीभ पर, अन्यथा अमीरी में पले किसी भी आदमी की जीभ पर नहीं चढ़ सकता अन्न मात्र का ऐसा स्वाद। उनके खाने की तुलना गरीब मजूर या हलवाहे की खेत पर खुलने वाली भूख से की जा सकती है। अन्यथा जिनके पास विकल्प हैं स्वाद के, जिनके पास विकल्प हैं स्वाद के, वे नहीं जानते असली भूख का स्वाद। एक कविता मैं पढ़ रहा हूं और सायास पढ़ रहा हूं, जो कि हमारे विज्ञान चेता और आंदोलनकारी और इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले ये धरती है, हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां का क्या करेंगे। कविता का शीर्षक है स्वर। ये आखिरी कविता है और जैसा कि मैं अपनी कविताओं में पहला ध्येय रखता हूं कि ये हमारे लोगों तक पहुंचे और तर्क के साथ संप्रेषित हो। कविता का शीर्षक है स्वर। वहां कोई काम नहीं करता,
क्या तमाशा है। बिना किसी काम के सारे मजे है। वहां कोई काम नहीं करता, रह सकता है वहां वही जो लूट कर लाए धरती से बहुत बड़ी पूंजी। इसमें आपको इस जमीन के स्वर्गवासियों के भी बिंब प्रतीक तमाम दिखेंगे। वहां कोई काम नहीं करता, रह सकता है वहां वही जो लूट कर लाए धरती से बहुत बड़ी पूंजी। पूंजी खत्म होते ही कोठे से उतार देती हैं इंद्र की गणिकाएं। पूंजी खत्म होते ही कोठे से उतार देती हैं इंद्र की गणिकाएं। वहां शर्त है लंपट राजा, वहां शर्त है लंपट राजा और उसकी इच्छा ही कानून। जैसे वहां किसी को देश निकाला नहीं दिया जाता, ढकेल दिया जाता है गर्दन पकड़कर। जैसे वहां किसी को देश निकाला नहीं दिया जाता, ढकेल दिया जाता है गर्दन पकड़कर। स्वर्ग का नाम लेते ही दिखने लगता है चांदी की थाली में हलवा, पूरी, खीर, स्वर्ण कलश भर मदिरा और अपरूप सुंदर स्त्रियां जो रखी गई हैं ब्रह्मचारियों के। स्वर्ण कलश भर मदिरा और अपरूप सुंदर स्त्रियां जो रखी गई हैं ब्रह्मचारियों के लिए। सुंदर स्त्री को स्वर्ग नचाता है फिरकी की तरह। सुंदर स्त्री को स्वर्ग नचाता है फिरकी की तरह। गरीब की बीवी की तरह करता है मजबूर गांव भर की भौजाई बनने के लिए। गरीब की बीवी की तरह करता है मजबूर गांव भर की भौजाई बनने के लिए। पर स्वर्ग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई खा ले अपनी इच्छा का फल। स्वर्ग की इच्छा मनुष्य को गलाती है जीते जी। उसके आदमी होने का करती है उपहास। वहां सशरीर जा सकते हैं सिर्फ कुत्ते। वहां सशरीर जा सकते हैं सिर्फ कुत्ते, अगर इत्र फुलेल के बावजूद। अगर इत्र फुलेल के बावजूद जहां सुख सड़ता है, अनुकूलित होकर बसाने की हद तक हंसी आती है। हंसी आती है इस बात पर कि जिनके पास कल्प वृक्ष और कामधेनु है। हंसी आती है इस बात पर कि जिनके पास कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं, वे जो अजर अमर हैं हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कल उनका क्या होगा। वे जो अजर अमर हैं हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कल उनका क्या होगा। वे गरीब की जेब में ₹1.25 भी नहीं छोड़ना चाहते। स्वर्ग के खिलाफ बोलते ही आकाश से वज्र चलाकर मारेंगे। कुपित हो जाएंगे धरती पर उसके एजेंट।
स्वर्ग के खिलाफ बोलना, धरती के धुरंधरों के खिलाफ बोलना। स्वर्ग के खिलाफ बोलना, धरती के धुरंधरों के खिलाफ बोलना है। स्वर्ग के खिलाफ बोलना, आकाश के स्वेच्छाचारियों के खिलाफ बोलना है। स्वर्ग के खिलाफ बोलना, धर्मों के खिलाफ बोलना है। जैसे ढहेगा स्वर्ग तो ढह जाएगा ईश्वर। भाग्य और पुण्य का ढोंग, ढहेगा इंद्रासन तो ढह जाएगा धरती का स्वर्ग। तो धन्यवाद मित्रों, दोस्तों, समकालीन हिंदी कविता के कुछ अंश अपनी कविताओं के साथ विपिन जी के कहने से आप लोगों के बीच लेके आया था। और मैं एक बार फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर विपिन का। धन्यवाद सर। किताबी दुनिया की तरफ से और दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे समय की जो शक्तियां हैं, जो हमारे समय को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं और बार बार परिप्रेक्ष्य बदलने का प्रयास कर रही हैं। कविताएं हमारे समय को बार बार सचेत करती हैं, हम सबको सचेत करती हैं कि हमारा समय कितना विकट है, और उन शत्रुओं की पहचान कराती हैं जिनके कई चेहरे हमारे सामने आते हैं, जिसमें वास्तविक चेहरा कौन सा है हम पहचान नहीं पाते हैं। किसान का सवाल हम सबका सवाल है, और आपने अपनी कविताओं से बात साबित भी की है कि बिना अन्न के हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन जो अन्न पैदा करने वाले लोग हैं उनके ही खिलाफ हमारा जो पूरा व्यवहार है वो दिखाता है कि हम अपने अन्न का भी अपमान कर रहे हैं। इस धरती से जितना हम लेते हैं और उस धरती को जो जोतने और बोने वाला जो इंसान है उसको हम इंसान मानने की भी अपनी सीमाएं और अपने दायरे सब हम छोड़ चुके हैं। हम मान के चल रहे हैं कि वो इंसान होने लायक तो किसी भी रूप में नहीं। सर, किताबी दुनिया की तरफ से आपका एक बार फिर से धन्यवाद, और हम फिर जल्दी ही किसी मोड़ पर मिलेंगे।